सॉल्ट का इस्तेमाल। एप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट एक नेचुरली अकरिंग जो है वो मिनरल है, लेकिन ये बहुत कड़वा होता है और ये कंजप्शन के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता, और इसके अलावा मैदा भी बाजुकात इसको खाने से ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए एप्सम सॉल्ट बाथ, यानी कि पाँव को सॉक करने के लिए। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि 1.5 कप या 1 कप जो है एप्सम सॉल्ट लिया जाता है, नीम गर्म पानी में उसको डाल के मिक्स किया जाता है और उसमें पाँव को 15 से 20 मिनट जो है वो सॉक किया जाता है पैरों को। और ये बहुत ज़्यादा रिलीफ भी करता है पेन को, इवन मेंटल स्ट्रेस के लिए ये बहुत अच्छा होता है। पैरों की सोजिश को भी ये कम करता है और काफ़ी हद तक जो है ये प्रूवन भी है कि एप्सम सॉल्ट जो है वो बर्निंग फीड या फिर जो पेन होती है पैरों में, पाँव में जो दर्द होती है उसको रिलीफ करता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो डेली बेसिस पे जो है वो इस तरह का पाँव को अपने को सॉक करें, क्योंकि इसको सॉक करने से पाँव को सॉक करने से इस तरह के बाद में पाँव ड्राई हो सकते हैं, जिसकी वजह से जख्म के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट हफ्ते में 1 दफ़ा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन नहीं होती है। हाँ, जो कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यानी 15-20 मिनट सोक करने के बाद पाँव को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। और कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते एप्सम सॉल्ट को, वो होंगे जिनके पैरों पे किसी भी तरह का ज़ख़म है जो खुला रस रहा है, मतलब ज़ख़म अभी ताज़ा है या जला हुआ है, पाँव में कहीं से भी हुआ पाँव जला हुआ है, या कोई भी कट्स लगे या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन है, तो वो लोग जो है एप्सम सॉल्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि एप्सम सॉल्ट जो है क्या किसी लोशन में भी अवेलेबल है? जी हाँ, मार्केट में कैप्सिडोल एफ के नाम से जो है लोशन आता है और उसमें जो है एप्सम सॉल्ट मौजूद है। अब कैप्सिडोल एफ में एक और इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन क्या होता है? कैप्साइसिन जो है बेसिकली क्या है कि कैप्सिकम, ये जो आप शिमला मिर्च खाते हैं इसी तरह की जो है वो मिर्च होती है, इसी तरह से जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है, एक मटेरियल निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है जिसको कैप्साइसिन कहते हैं। और ये बर्निंग फ्लूइड यानी पैरों की जलन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं इसके बारे में कि ये जो है वो बर्निंग फ्लूइड और पैरों में जो दर्द होती है वो उसको रिलीव करता है। बेसिकली इसका काम क्या है? ये जो है सब्सटेंस पी आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके जो पेन को जो है वो आपको सेंसेस में लाता है। लाइक आपकी पेन, अगर आपको पेन हो रही है तो उसमें उसकी वजह क्या है कि सब्सटेंस पी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये सब्सटेंस पी को कम करता है फर्स्ट। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये है कि ये पहले पहले जो है वो सब्सटेंस पी का लेवल इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन जब आप इसकी रिपीटेड एप्लीकेशन करते हैं तो सब्सटेंस पी का जो लेवल है वो कम होता जाता है। अब बात आ जाती है कि ये कौन कौन सी क्रीम्स या लोशन में अवेलेबल है। क्रीम्स में अगर हम लोग बात करें तो कैप्सिडोल के नाम से क्रीम भी आती है। कैप्सिडोल एफ लोशन का तो मैं आपको बता ही चुकी